हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंजॉय करते हुए चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए समझने वाले हैं आज की क्लास को। हमारा आज का क्लास है 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, क्या चैप्टर है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने पढ़ा है मैटर इन और सराउंडिंग, जो कि हमारा सारा कंटेंट कवर हो गया था। 4-5 वीडियो में जो भी था कंटेंट कवर है। आज हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे और चीजों को एकदम प्रैक्टिकली सीखेंगे, एकदम अप्रोच के साथ। तो ये जो दिख रहा है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब क्या कि हमारे चारों तरफ जो मैटर हैं, जो मैटर हम पढ़ के आए हैं, क्या वो मैटर प्योर हैं या इम्प्योर हैं, ये कैसे हैं, हम उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। हमने मैटर पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल स्टेट की कंडीशन पे मैंने बोला था कि ये अगर ऐसा होगा तो ये सॉलिड होगा, ये ऐसा होगा तो लिक्विड होगा और ऐसा होगा तो गैस होगा। ऐसा मैंने पढ़ा दिया है और आप लोग सीख चुके हो। अब आज वही मैटर जो हमारे आसपास है, जो हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें हैं, क्या ये प्योरेस्ट फॉर्म में होती हैं, क्या ऐसी होती है, वैसी होती है, तो कैसी होती है, ये पढ़ना है। तो मैटर जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास दो अप्रोच होता है। क्या क्या होता है हमारे पास? दो अप्रोच, कि मैटर को दो चीज में क्लासिफाई किया गया है। मैटर को दो चीज में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकेंड वन इज हमारा मिक्सचर। सेकेंड वन इज हमारा मिक्सचर। फिर फर्दर इस मिक्सचर को दो चीज में क्लासिफाई किया गया, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, तो हम लोग आज यहां तक कवर करेंगे, इसके बेसिक्स को कवर करेंगे और बहुत इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे, चीजों को बहुत इंजॉय करते हुए सीखेंगे। कैसे? तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट, जो केमिस्ट्री के फादर हैं, जो केमिस्ट्री लिखे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा प्योर सब्सटेंस सबसे पहले क्या होता है? प्योर सब्सटेंस सबसे पहले क्या होता है? हम कैसे बोलेंगे कि ये शुद्ध है? ओके, प्योर सब्सटेंस इट कंटेन्स ओनली सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसके पास केवल एक ही फॉर्म ऑफ मैटर होता है, उसमें कुछ और नहीं होता है। मैटर का केवल एक ही फॉर्म होता है। क्या? कि प्योर सब्सटेंस हम उनको बोलेंगे जिनके पास केवल सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होगा, कुछ और नहीं होगा। जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे मेनली अगर देखा जाए तो जेंट्स बोलो या लेडी बोलो, लेडीज लोग, तो जब हम कॉटन शॉप पे जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि प्योर कॉटन दिखाओ। क्या बोलते हैं? प्योर कॉटन दिखाओ। तो हमारा टारगेट, मतलब उनसे कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें जो कपड़े की क्वालिटी है उसमें 100% कॉटन होना चाहिए, 100% प्योर होना चाहिए, वो उसमें कोई मिक्सअप नहीं चाहिए। जैसे अगर कपड़े खरीदने जाते हैं हम लोग, तो कॉटन का जो रेट होता है वो महंगा होता है, थोड़ा रेट जो होता है वो महंगा होता है। लेकिन दूसरा वही ब्रांड लो, दूसरी कोई चीज लो, तो उसका रेट जो होता है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिक्सचर होता है, वो प्योर नहीं होता है। जो हमारी मम्मी लोग सिल्क की साड़ी पहनती है, या पिताश्री लोग, पिताश्री, चाचा, जो भी है, मामा, मामा, कोई भी अगर सिल्क का कपड़ा पहनते हैं तो उसमें उसकी भी एक क्वालिटी होती है। आपको भी पता है कि सिल्क भी बहुत महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि ये प्योरेस्ट सिल्क के फॉर्म में है, उसमें कुछ और नहीं होता है। हम ऐसा ही तो कहते हैं कि सिल्क है, प्योर सिल्क है, प्योर कॉटन है, इसमें कुछ और नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक ही फॉर्म ऑफ मैटर है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक ही फॉर्म ऑफ मैटर है। जैसे हम लोग बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड, जैसे 22 कैरेट गोल्ड। गोल्ड में क्या देखा जाता है? वही सारी चीजें दिखी जाती है कि इसमें गोल्ड कितना है। जैसे सारी चीजें देखोगे, जो भी ज्वेलर्स हैं, तनिष्क ज्वेलर या जो भी टाटा के जो भी हैं, तो उन गारंटी के साथ, वारंटी के साथ बोलते हैं कि भाई मेरा 22 कैरेट का गोल्ड है, आप मेरा 24 कैरेट का गोल्ड है। यानी कि उसमें जो प्योरिटी है वो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर की होती है, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं।
अब बात आती है कि मैंने बोला कि प्योर सब्सटेंस वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो केवल सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर के होते हैं। क्या? सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। दूसरी चीज कि हम फर्दर एग्जांपल, छोटे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, तो हमने बोला कि प्योर कॉटन, कपड़ा वगैरह। एग्जांपल घर में जो होता है हमारा, शुगर ले लो, साल्ट ले लो, जो भी ले लो। मैं शुगर लेके आया हूं, दिखाता हूं आपको, एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम नहीं, सम सेकेंड। ओके, ये हमारा शुगर आपको दिख रहा होगा, गिरना नहीं चाहिए बस, नहीं तो चींटी आएंगी सब। ये हमारा शुगर है, तो हम इसको प्योर क्यों कह रहे हैं? हम इस शुगर को प्योर क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि इस शुगर में केवल एक ही कंपोनेंट है। इस शुगर के इंडिविजुअल पार्टिकल में भी केवल एक ही कंपोनेंट है। और ऐसा ही क्वेश्चन वहां हमारा पीछे था कि इस शुगर को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे कि क्या बोलेंगे। तो शुगर की एक दाना को उठाओ, एक इंडिविजुअल पार्टिकल को, तो ये हमें कैसा दिख रहा है? रिजिड दिख रहा है ना, तो ये सॉलिड होता था वहां पे, जैसा हमने पढ़ा था। तो ये हम शुगर ले लें या साल्ट ले लें, ये सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फॉर्म ऑफ मैटर है, तो ये हमारा क्या होगा? प्योरेस्ट फॉर्म होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, थोड़ा खाते पीते रहें, मोटे हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरा टारगेट हमारा। देखो हमारे सारे व्यवस्था में चींटियां आ रही हैं अभी से। एक प्योर सब्सटेंस क्लियर हो गया, आई होप। अब आते हैं मिक्सचर पे। क्या? मिक्सचर पे आते हैं। एक सेकेंड लल्ला, परेशान ना होइए, बहुत एंजॉय करने वाले हैं अभी। मिक्सचर, द combination of more than two substance और टू कंपोनेंट, जिसमें मोर देन टू कंपोनेंट हो और जिसमें मोर देन टू कंपोनेंट। अब कंपोनेंट मतलब क्या होता है? कंपोनेंट मतलब कि उसमें पार्टिसिपेट करने वाले। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, अभी इसको समझेंगे हम लोग। एग्जांपल ले लो नींबू पानी। नींबू पानी हम लोग लेते हैं, तो नींबू पानी में वाटर होता है कि नहीं होता है, और नींबू होता है कि नहीं होता है। तो इसमें दो चीजों से बन के ये नींबू पानी बना है, यानी कि इसमें दो कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू सब्सटेंसेस, जब एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं तो क्या होता है? मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर होता है। और मिक्सचर मैंने बताया कि मिक्सचर दो होते हैं। मिक्सचर हमारे दो होते हैं। क्या? एक मिक्सचर जो होते हैं दो। अब पहला हम पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर which have same composition throughout the solution बोल लो या throughout solution। होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन में मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। सेम कंपोजिशन, द मिक्सचर विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होल ले लो, जो भी हो, जो भी चीज आपके पास होगी थ्रू आउट होल। अब इसको हम समझते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, और इसकी प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे समझते हैं। गिव मी सम टाइम, एक सेकेंड। अब देखो, इसको हम लोग समझेंगे अभी लाइव एकदम डेमो में। ये हमारे पास ग्लास है, राइट, और ये हमने ग्लूकोज लिया है। क्या लिया है? ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लास है और उस ग्लास में हमने ग्लूकोज लिया, ठीक है। अब हम इसमें वाटर, देखो क्या था, सबसे पहले सब्सटेंस समझे तो सब्सटेंस को बोला कि मैंने वो प्योरेस्ट फॉर्म है, राइट। फिर उसके बाद बोला कि मिक्सचर, तो मिक्सचर क्या होते हैं कि मोर देन टू सब्सटेंस, यानी कि जब कोई भी दो या तीन चीज आपस में मिलती है तो हम उसको मिक्सचर बोलते हैं। अब उसी मिक्सचर में एक आया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और एक आएगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो
होमो में क्या होता है कि वो सारे मिक्सचर जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट दी वॉल्यूम, थ्रू आउट दी कंटेनर जो भी हो सेम होता है। जैसे मैंने इसमें ग्लूकोज लिया थोड़ा सा एक ग्लास में, और इसमें मैं वाटर ऐड कर रहा हूं, इतना काफी है, इतना काफी है, ठीक है। तो आप देखोगे अगर मैं इस ग्लूकोज की बात करूं तो जब मैंने ग्लूकोज इसमें नीचे ऐड किया था, फिर मैंने वाटर ऐड किया, तो जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है, यानी कि जितना टेस्टी ऊपर वाला ग्लूकोज का पोर्शन लगेगा उतना ही नीचे वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर डिसॉल्व हो गया है, ठीक है, ये प्रॉपर डिसॉल्व हो गया है। यही तो है सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द होल। पूरे ग्लास की बात करेंगे, जितना मैंने वाटर फिल किया है उसमें ग्लूकोज का कंपोजिशन सेम है, क्योंकि ये अच्छी तरह प्योर एकदम अच्छे से डिसॉल्व हो गया है। क्या हो गया है? डिसॉल्व हो गया है, राइट। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन सेम होता है। आप बस इतना याद रखना, सेम कंपोजिशन होमोजेनियस मिक्सचर, सेम कंपोजिशन होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखो इसमें और थोड़ी सी चीजें। अब मुझे बोला जाए कि आप इस ग्लूकोज को और इस वाटर को अलग करिए। क्या करिए? आप इस ग्लूकोज को और वाटर को अलग करिए। तो हम ऐसे अलग नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। ग्लूकोज और वाटर तो जब डिसॉल्व हो गए हैं, जब मिक्स हो गए हैं, तो हम इनको अलग कैसे करें? ये तो इंडिविजुअल पार्टिकल जो है दिख भी नहीं रहे हैं इसमें कि कहाँ ग्लूकोज है कहाँ वाटर है। बस हमें ये कलर दिख रहा है ऑरेंज कलर का। इसमें अब ग्लूकोज था कि क्या था, अब हम क्या जाने। अब तो हम डिसॉल्व किए तो हम ही जानेंगे, तुम थोड़ी जानोगे। तो ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। तो अब पहले इसको पी लेता हूं, तब तक सोचो कि आगे हेट्रो में क्या होता होगा। देखो सेम कंपोजिशन है, जितना ऊपर वाला टेस्टी लग रहा है उतना ही नीचे वाला भी लगेगा, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। क्यों? होमोजेनियस मिक्सचर है। और देखो एक चीज कि अगर वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो जब मैं इसको टाइम के साथ छोड़ दूंगा, जैसे मैंने इतने ग्लूकोज को छोड़ दिया, तो ग्लूकोज जो डिसॉल्व हो गया वो नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। सेटल डाउन होने का मतलब कि नीचे नहीं बैठेगा, ठीक है। ये वो अच्छी तरह डिसॉल्व हो गया, बाकी तो चला गया अंदर, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ सेटल डाउन नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। उसका भी देखा जाएगा। अब उसको मत कहना कि सर वो भी पी लीजिए, ठीक है। क्या है हमारा? हेट्रो। नेक्स्ट हमारा है HETERO, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। देखो हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसमें क्या होता है? कंपोजिशन डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट कंपोजिशन। और ये अलग जो डिफरेंट कंपोजिशन होता है इसकी वजह से हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द होल या सॉल्यूशन, जो भी कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। हेट्रो मीन्स अलग, याद रखना बस कि हेट्रो मीन्स अलग, और होमो मीन्स क्या होता था? सेम। हेट्रो मीन्स अलग और होमो मीन्स सेम। इतना याद रखना है हमको कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जो हमारे कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और सिंस ये मिक्सचर है तो इसमें मोर देन 2 कंपोनेंट होंगे, मोर देन 1 कंपोनेंट होंगे, तभी तो हम उसको मिक्सचर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं सॉइल और वाटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सॉइल और वाटर, इसको भी देखा जाए। देखो उम्मीद पे तो आशिकी कायम है। ये देखो ये हमने क्या लिया है? देखो दिख रहा होगा सॉइल है। क्या है? सॉइल। इसको मैंने इसमें डिसॉल्व किया, ठीक है। ये हमारा पेपर खाली हो गया। अब इसमें सॉइल है। अब इसको मत बोलना कि सर इसको भी पी लीजिए। माना कि ये शरीर मिट्टी से बनी है, लेकिन ये थोड़ी मतलब हुआ, ठीक है। ये हुआ, ये मत समझना जलजीरा है, पानी पूरी वाला पानी नहीं है ये। देखो मैंने इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लिया। क्या किया? अच्छे से डिसॉल्व कर लिया।
हो हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात हो रही है, मैंने दो चीज लिया है, एक सॉइल लिया है एक वाटर लिया है, ठीक है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, अब देखो कंपोनेंट जो थे थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं होंगे, डिफरेंट कंपोजिशन। देखो बहुत थोड़ा और लेना चाहिए पानी, ठीक है इसको के। देखो ऊपर अगर गौर से देखोगे तो ऊपर जो कलर दिख रहा है वो लाइट कलर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कंपोजिशन अलग है। यहाँ पे मिट्टी जो है सेटल डाउन हो गई है डार्क, देखो यहाँ मिट्टी सेटल डाउन हो गई होगी, देखो देखो गिरेगा गिरेगा, रुको दिखाता हूँ। हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ऊपर कुछ कहानी और चल रही है, नीचे कुछ कहानी और चल रही है, तो ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर हुआ। और जो अगर हम इसको टाइम के साथ छोड़ देते हैं, मतलब कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही मैं रख के चला जाता हूँ, घूम के आता हूँ, तब तक पता चलेगा कि सारी जो हेट्रोजेनियस में जो कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखो इसकी कहानी देखो, तो अगर मैं थोड़ा सा अलग करूं तो ये आपको कहानी दिख रही होगी। ये मिट्टी यहाँ पे है और पानी यहाँ पे है, मिट्टी पानी अलग अलग हो गए ना, तो इनको अलग किया जा सकता है। हेट्रो मीन्स अलग किया जा सकता है, हो सकते हैं और हो भी गए। देखो बाकी जो थोड़े बहुत बचे हैं हो जाएंगे। ये पानी पूरे का पानी नहीं है, ये पवित्र है ये, ठीक है। मेरा गिलास गंदा हो गया, चलो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? प्योर सब्सटेंस क्या होता है पढ़ लिया, मिक्सचर क्या होता है वो भी पढ़ लिया, देख भी लिया, मैंने पी भी लिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीजें होमोजेनियस मिक्सचर हेट्रोजेनियस मिक्सचर तक आ गई होंगी। बाकी सब आगे हम पढ़ेंगे, सॉल्यूशन जो भी फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी कोशिश करेंगे कि डेमो के साथ समझा जाए, अच्छी तरह समझा जाए और पढ़ा जाए आगे की तरफ। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक।